बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी अहम भी है और स्टोरी अफसोसनाक भी है। गवादर में एंकर पर्सन अरशद शरीफ, उनके प्रोड्यूसर अदील राजा और उनकी टीम के बाकी मेंबरान ने सदीक जान जो कि मारूफ यूट्यूबर हैं उनकी पिटाई की है। उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। उसकी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन बर्दाश्त अपनी जगह। मेरा शदीद नज़रियाती इख्तलाफ है, एक इस तरफ के एक शुमाल की जानिब, एक जनूब की जानिब। यानी अगर मैं इस पोल पे हूँ तो सदीक जान साहब दूसरे पोल पे हैं नज़रियाती इख्तलाफ की। लेकिन जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। और गालिबन मैंने पहले भी बताया होगा, लेकिन अब व्यूअर्स में से बहुत सारे हो सकता है कि ज़ाहिर है उनके उस नज़रिए से इत्तफाक नहीं करते, उनके उस नज़रिए से मैं भी इत्तफाक नहीं करता। जब मैं उनके साथ एक साथ भी वीडियो किया करता था तो आप इस चीज़ के गवाह हैं। उस वक़्त भी मैं उनको इस चीज़ पे बहुत टोकता था। मैं उनको सिर्फ ऑन एयर नहीं बल्कि ऑफ एयर भी टोकता हूँ और बहुत ही नाक़िद हूँ उनके उस नज़रिए के। लेकिन किसी को भी कोई नज़रिया रखने का हक़ है, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन गवादर में ये गए हुए थे जनाब। अच्छा, इनकी मैं वजह बताता हूँ। पहले मैं वो वाक़या बता दूँ कि वो क्या, क्योंकि मेरे ज़ाहिर है हमारे एक फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ, और मेरे उनके बहुत ही, अभी मेरी सिद्दीक से ख़ुद तो बात नहीं हुई, लेकिन ये है कि मेरे उनके बहुत ही करीबी ज़राए से बात हुई है। गो कि इस बात को दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ़ हवालों से, हकूमती ज़ुमा की तरफ से भी, हकूमती हलकों की तरफ से भी, कंट्रोल टावर की तरफ से भी, उनके हलकों की तरफ से भी, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया ना। आसिम सलीम बाजवा साहब जो CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उनकी दावत पे सदीक जान साहब स्पेशल गए। बाकी भी सारे गए, बाकी गए वही तकरीबन सारे वही गए जो मालशिया पालशिया ग्रुप के लोग हैं, और वो ही गए हैं। ज़ाहिर है गवादर में कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वहाँ जाना है और को CPAC के नए मंसूबों का और उनका वगैरह को अनाउंसमेंट या बाकी भी इफ्तिताह जो भी है। ठीक, अच्छा, तो वो गवादर गए हुए हैं, कल से ही गए हुए हैं और वो उधर ही हैं। तो जनाब वो बैठे हुए थे अंदर मेस पे, जिस तरह से मुझे सदीक के क्लोज़ सर्कल्स ने बताया। अच्छा, मैंने कहा ना, मैं आपको बताता हूँ कि वजूहात बहुत सारी, उनकी इस टसल की वजूहात क्या हैं। तो जनाब वो उनके साथ हमारे दोस्त हैं अदील वड़ाई साहब भी, ईसा नकवी साहब भी, बाकी भी लोग, तारिक मतीन साहब भी कहते हैं कि सदीक के साथ बैठे हुए थे। दूसरे टेबल पे अरशद शरीफ साहब, उनके वो प्रोड्यूसर अदील राजा साहब, और दूसरे जो है ना उस्मान हैं, वो उनके वो गालिबन असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं, तो वो भी, और बाकी भी उनके को टीम के मेंबर बाकी भी कुछ थे। तो इस तरीके से वो बैठे हुए थे। तो सदीक कहीं अकेले हुए या उठे या वो उठ गए दूसरे उनके साथ मेंबरान, तो बस वो उनको मौका मिला और वो जनाब फिर जो है ना तू मैं हुई, और इस तरीके से उन्होंने मारा पीटा, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। यानी 2-3 लोगों ने पकड़ा और ऊपर से ये बताया गया कि अरशद शरीफ ने लातें मारी, मुक्के मारे, पता नहीं क्या क्या मारा। तो सदीक जान ज़ख्मी भी हुए हैं जी। ये मैं उनके क्लोज़ सर्कल से बात हुई, मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। और वो अच्छे खासे ज़ख्मी हुए हैं, मतलब वो हो सकता है कि उस तरीके से कोई चीज़ डैमेज ना हुई हो, लेकिन ये है कि अच्छे खासे ज़ख्मी हुए हैं। ठीक, अच्छा, इस दौरान जनाब उनके फिर मोबाइल भी छीन लिए गए और उनको तोड़ा गया मोबाइल को। वो तकरीबन ये वाक़या है कोई दिन यूँ समझ लें कि कोई 3-3:15 बजे का, और उनके घर में भी जो इतलात, जो सदीक की बात हुई तो रात को 10 बजे उनके साथ बात हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक उसको दबाने की कोशिश की गई। फिर जनाब मुख्तलिफ़ लोग बता रहे हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी बुलाया और उनको कहा कि आप सिर्फ चुप कर जाएं और ये आज वाला यानी जो इवेंट है ये भुगत जाए किसी तरीके से। ये मंडे का जो 5 जुलाई का है, जो वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है वो फिर जो है ना। अच्छा, सदीक से काफ़ी अरसे से उनकी बहुत ही पुरानी टसल है, और वो वैसे भी, खैर ये एक बात है ना, मैंने आपको बताया ना कि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। उनसे मेरा शदीद तरीन नज़रियाती इख्तलाफ है।
उनकी हर वीडियो से मेरा इख्तलाफ है, हो सकता है मेरी भी हर वीडियो से उनका इख्तलाफ हो, लेकिन इख्तलाफ करना, एक दूसरे की इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना, यही जमहूरियत का हुस्न होता है। तो इस हवाले से मैं इनडायरेक्ट भी नाम लिए बगैर उन पर तनकीद कर देता हूँ, बाद औक़ात वो भी कर देते हैं, लेकिन वो मुतशद्दिद आदमी नहीं है, वो तशद्दुद पसंद नहीं है। वो उस तरीके से, मैं आपको बिल्कुल जो ऑब्ज़र्वेशन है उस लिहाज से वो धीमे मिजाज का इंसान है, वो उस तरीके से शरीफ़ुन्नफ्स इंसान है। मतलब वो ये नहीं है कि वो कोई बदमाशी करने वाला या दादागिरी करने वाला या इस तरीके से कभी हुआ हो। उनके अपने ऑफिस में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे होते हैं बच्चे लड़के, तो ये ऐसा नहीं है कि वो किसी पे जाके हमला कर दे या हमला आवर हो, या इस तरीके से नहीं है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, अब ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट अरशद शरीफ। अब पता लगेगा कि कौन उनको अरेस्ट करता है, क्योंकि बात यह है ना कि एक ही कैंप के लोग लड़ पड़े हैं ना, एक ही कैंप के लोगों की लड़ाई हो गई है। अब ये सुलह हो जाती है या कराने वाले सुलह करा देते हैं, या आपको मालूम तो है, ठीक है ना। उसके बाद ये ट्रेंड किसने बनाया, फिर उसके बाद जब ये गवादर से आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो जाहिर है उसमें बहुत सारे कुछ नए पहलू भी आएंगे। उससे पहले आपको मालूम है कि अली सलमान अलवी एक प्रोड्यूसर हैं जो कि जिनका ताल्लुक़ आज टीवी से था, और वो उनकी मिसेस का केस बना, और वो जनाब बताया गया कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, सदफ ज़ारा ने। उनकी वालदा से भी मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की थी, उसमें मैंने वीडियो भी की। उसमें ये अरशद शरीफ साहब और कहा जाता है कि अदील राजा साहब ने और बाकी लोगों ने सदीक जान को मुलविस करने की कोशिश की। खैर, मैंने उनकी वालदा से बात की सदफ ज़ारा के, तो उन्होंने कहा मुझे कैटेगोरिकली, मैंने तकरीबन कोई 45 मिनट उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई दावा उस पर नहीं है। और उसके बाद इन्होंने उनकी बहन को भी इस पे ले लिया बीपर पर। ये एक शैतानी जहन की अक्कासी होती है। मेरा अपना एक पर्सनल मामला था जो डोमेस्टिक, अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत ही बतरीके एहसन वो जो है ना रिजॉल्व हो गया। उस मामले को इन्होंने बहुत उठाया, मतलब जिस तरीके से ये साहब भी थे इनमें इन्वॉल्व थे, और कोई कराची से भी साहब थे वो भी इन्वॉल्व थे, और 2-3 बंदे यहाँ से भी इन्वॉल्व थे। तो ये जो है ना, ये तखरीबी माइंड के लोग हैं, और ये तखरीबी अंदाज के, और इनकी सोच तखरीबी, और उसी हवाले से मतलब जो है ना, उसको मैंने उस पर वो सदफ ज़ारा वाले इशू पर करने जब वीडियो कर रहा था तो मैं इनका मौक़िफ़ ले रहा था, तो ये मुझे बार बार मना कर रहे थे कि सर आप ना करें, कि आप तो बहुत अच्छा सीरियस इशूज़ पे करते हैं, तो आप इस पे प्लीज़ ना। मैंने कहा भाई मैं आपका मौक़िफ़ ले रहा हूँ ना, तो मैं इस वजह से कि इस हवाले से, उस हवाले से भी इन्होंने बार बार उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की। फिर उन्होंने वीडियोज़ की, फिर कुछ जवाब में ज़ाहिर है जब वीडियोज़ होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये जो है ना, वो मुबैना तौर पे वहाँ से मामला चला। एक मामला और भी है जो कि कुछ थोड़ा बहुत संगीन है, वो मैं बाद में बताऊँगा डेफिनेटली। वो जो जब सदीक आ भी जाएगा मैं उससे मुलाकात करूँगा पर्सनली, मैं फिर उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि क्या मामलात क्या हैं, लेकिन वो इस वक्त मेरा ख्याल है पॉइंट आउट करना उसका वो सही है, अच्छा नहीं है। तो अब देखते हैं कि कानून अपना रास्ता कैसे लेता है। अब मैं हैरान हूँ कि जब ये हुआ ना हमला असदतूर पर, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जनाब ये तो जाली है, ये तो ज़ख़म जाली हैं, इनको तो मारा किसी ने नहीं है, फलां वो पट्टी उधर बंधी हुई थी। तो अब ये लग रहा है कि उधर उसके बाद उस बेचारे को वो दिखानी पड़ी अपनी पट्टियाँ भी, और खोल के अपने ज़ख़म भी दिखाने पड़े, और एक एक उनको ट्विटर पे डालना पड़ा। तो बात ये होती है भाई, आज मैं फिर यही इंतहा, मैं ये नहीं है कि मैं वीडियो में कह रहा हूँ, मैंने पहले बताया कि सदीक मेरा छोटा भाई है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि ये इस तरीके की जो बातें होती हैं ये सही नहीं होती। अब आपको जिस तरीके से मैंने कहा ना कि उनको तशद्दुद किया है, मारा है, मैं कहता हूँ पुरज़ोर मज़म्मत है इस चीज़ की, इस मुतशद्दिद रवैये की पुरज़ोर मज़म्मत है। अब देखिए ना कानून कैसे अपना रास्ता बनाता है, ज़रा पकड़ के दिखाएं अरशद शरीफ साहब को ज़रा, या तो फिर उन पे एक स्ट्रेस दिया जाए ना, या प्रेशराइज करेंगे उनको कि जी आप सुलह करें, और अगर वो सुलह नहीं करते हैं तो फिर किस बुनियाद पे करते हैं, और अगर वो सुलह नहीं करते तो फिर उसके बाद देखते हैं कि अदील राजा और अरशद शरीफ को कौन पकड़ता है। ये कोई कानून और आइन से बालातर लोग हैं, ये कोई जो जिस तरीके की भी माजरत के साथ मैं कहूँगा कि मुबैना बदमाशी करें या दादागिरी करें,
ये दूसरे लोगों को, तो मुझे खुद पर्सनली मालूम है, ये दूसरे लोगों को तो दूसरों की धमकियां देते हैं, ये कंट्रोल टावर की धमकियां देते हैं, ये इस तरह के मुबैना तौर पे बदमाश लोग हैं, ये इस तरीके के दादागीर लोग हैं। और खुद जनाब जब वो, चूंकि वो सेम कैंप में रहने वाले लोग थे, अब उनको उनकी धमकियां देना तो वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम या मुश्किल था, तो इस वजह से उन्होंने उनकी खुद पिटाई कर डाली। यानी आप अंदाजा कीजिए कि एक ऐसी जगह कि जहां पे सिक्योरिटी उरूज पे हो, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कल विजिट होने लगा हो, वहां पर कंट्रोल टावर के लोग, वहां पर पुलिस के लोग, वहां पे एजेंसियों के लोग, हर किस्म के लोग, वहां पे सिक्योरिटी, उसको 5 से कोई 10 मिनट, ये उनके क्लोज सर्कल जो बताते हैं, 5 से 10 मिनट मुक्कों से, लातों से, घूसों से, पता नहीं कोई और भी कोई सोटियों से मारते रहे, उसको जख्मी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सिक्योरिटी किधर थी? गवादर में कहाँ थी सिक्योरिटी, कहाँ थी पुलिस, कहाँ था कंट्रोल टावर, कहाँ था? आज लोग अभी ट्विटर पर आसिम बाजवा साहब से शिकवा कर रहे हैं कि आपकी उस पर गए थे वो इनविटेशन पर, तो आपके गेस्ट थे, तो क्या गेस्ट के साथ या मेहमानों के साथ यही सलूक किया जाता है? तो बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि जो बहुत सारी, यहाँ मैं कहता हूँ जो दादागिरी और बदमाशी कोई भी करे, क्योंकि आप दूसरों के को आपकी मर्जी के पर्सनल इश्यूज को उछाल दें। अब मैं हैरान हूं इस बात पे कि आसमा शिराजी साहबा के वो प्रोड्यूसर थे अली सलमान अलवी साहब, ठीक है, अच्छा, उनकी वो मिसेस की खुदकुशी हुई है, जो कुछ अभी तो वो केस चल रहा है, अभी फाइनल फैसला होगा, उनकी बेल हो चुकी है अली सलमान अलवी साहब की। वो सिर्फ यही है आसमा शिराजी साहबा का गुनाह, सिर्फ सबसे बड़ा कसूर और गुनाह ये है कि वो उनके प्रोड्यूसर थे, ठीक है ना। अच्छा, कोई किसी का प्रोड्यूसर, भाई किसी का भाई हो, किसी का कोई बेटा हो, किसी का कोई बाप हो, अब मेरा कोई भाई हो और वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करे, उसका मैं जिम्मेदार हूं, या मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करूं तो कोई उसको मेरा कोई भाई जिम्मेदार होगा। एक एंकर हैं और एंकर और फीमेल एंकर हैं, और उनका जो है ना मतलब है वो प्रोड्यूसर की मिसेज ने या खुदकुशी की या मुबैना तौर पे उनका मर्डर हुआ या जो भी हो, उनकी बेल अब हो गई है, ठीक है ना, केस चल रहा है, तो इसमें आसमा शिराजी का क्या कसूर है? इन लोगों ने, अदील राजा साहब और अरशद शरीफ साहब और पता नहीं क्या क्या कौन कौन इनके साथ शामिल था, आसमा शिराजी साहबा को वो रगड़ने की कोशिश की है, वो इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद जनाब ट्विटर पे पता नहीं कोई फेक अकाउंट्स के जरिए मुबैना तौर पे उसकी इज्जत को उछाला गया, मुबैना तौर पे उनको धमकियां दी गई, मुबैना तो मतलब मैं हैरान हूं कि उनकी वो बेचारी ने क्या पता नहीं सोचा होगा या किस तरीके से उनकी है एक मुबैना हरासमेंट हुई है। तो ये वो लोग हैं जिनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल कौन सा टर्न अख्तियार करती है, कि क्या सदीक जान वापस आके कोई मुकदमा दर्ज करवाते हैं या उनको उसी तरीके से, क्योंकि सदीक जान साहब को बुला के एक मरतबा काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि आप मेरे खिलाफ क्यों कंपेन कर रहे हैं। वो कोई इलॉजिकल बात नहीं थी, क्योंकि आप उनकी वीडियोस देखें तो मेरा ख्याल है पिछली को 50 वीडियोस में से कोई राउंड अबाउट 25-30 वीडियो उन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ कर दी होंगी। अब उसका ज़रा थोड़ा सा मैं ऐसे ही रफ सा असेसमेंट, उनको बुला के कहा तो फिर उसके बाद सदीक जान साहब ने उसी वक्त वो कर दिया मीडिया पर, और उसी वक्त सारा कुछ सूरत हाल वो जो है ना वो हाईलाइट हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी चाहिए कि उसी तरह से इसको हाईलाइट करे, उसी तरह से हम जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है ना कि वी स्टैंड विद सदीक जान, मैं भी कहता हूँ कि आई स्टैंड विद सदीक जान, मैं भी कहता हूँ, क्योंकि तशद्दुद के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, मुतशद्दिद रवैये पर लानत होनी चाहिए, मुतशद्दिद रवैये की मजम्मत होनी चाहिए, ठीक है। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आपको किसी बात पे किसी से इख्तलाफ हो तो आप उठ के पिटाई कर दें। क्यों? यहाँ पे कोई जंगल का कानून है, यहाँ पर कोई जो है ना मतलब इसे, लेकिन वो बात वही है कि जब इससे बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम क्या करते रहे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बुला के कहा तो उसी वक्त वो हो गया, उसके बाद मुतअद्दिद वीडियोस भी आ गई। अब ये सुना है कि उनके मोबाइल भी तोड़ दिए गए, और जो मोबाइल उनके बचे वो मोबाइल किसी ने ले लिए, ठीक हो गया ना। सिर्फ ये कि उनको 4-5 घंटों तक मोबाइल नहीं दिए गए कि ताकि ये घर वालों से भी रब्ता ना कर सकें।
तो इस तरीके से उनको अपीज़ किया गया, इस तरीके से उनको ठंडा करने की कोशिश की गई। एक बंदा जो कि ज़ख्मी हुआ, एक जो दिन दहाड़े उनको मार पड़ी, एक पिटाई हुई और सिक्योरिटी भी वहाँ पे थी, कोई कुछ नहीं कर सका। आप देखते हैं उनका क्या कुछ होता है। ये सूरत हाल होती है जब ये ज़ाहिर है, मैं एक दफ़ा फिर कह दूं कि एक ही कैंप के लोग लड़े, ठीक है ना। तो अब उसमें जो फर्दर डिटेल आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मैंने इस वजह से नहीं कि चस्का लेने या शुर्ली लेने के लिए या इस तरीके से नहीं, मैंने कुछ कहा कि हर बंदे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हर बंदे को अपना मुहासबा करना चाहिए। अगर किसी के और का अगर कोई, अब ये तो नहीं है कि हामिद मीर पे गोलियां चलें तो हम किसी के कहने पे कह दें कि उनको तो गोली लगी नहीं है, पट्टी वैसे बांध के। अब सार आलम पे चली तो उन्होंने कहा उनको तो गोली लगी नहीं है, पट्टी वैसे बांध ली। किसी पे असतूर पे हमला हुआ उनके घर में आके तो उन्होंने कहा ये इधर पट्टी बंधी हुई, कल इधर पट्टी बंधी हुई थी, ठीक हो गया। ये रवैया जो है ना डिस्करेज हो जाना चाहिए, इस रवैयों को ख़त्म होना चाहिए, इस रविश को ख़त्म होनी चाहिए, इस मुबैना तौर पे मुनाफकत को ख़त्म होना चाहिए कि आप किसी के कहने पे जिस तरीके से भी जो मर्जी आए कहते रहें। फिर उसके बाद क्या आज मैं जिसको मार पड़ी सदीक जान को, मेरे छोटे भाई की तरह नहीं है बल्कि मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है ना, और अगर कोई कह दे कि उनको ज़ख्म भी नहीं लगे और उनको तो मार भी नहीं पड़ी, वो तो वैसे ही बहाना कर रहे हैं और वह तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, इसी तरह से दिल पे गुजरती होती है बाकी लोगों के भी। इसी तरीके से मेरे अपने साथ भी वाक़या हुआ तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव किरदार अदा किया। ये जो मेरे 2 मरतबा अगवा का केस हुआ, मैं बहुत ज़बरदस्त उसमें मैं ममनून हूँ सदीक जान का। लेकिन मसला कहने का ये है कि जो कुछ इस तरह की बातें होती हैं, मैंने मुनासिब समझा कि मैं वेल इन टाइम इस मुतशद्दिद रवैये की भरपूर मुखालफत करूँ। मेरे बहुत सारे, जिस तरह से मैं उनका नज़रियाती मुखालिफ हूँ, इस तरह से मेरे 100% जो व्यूवर्स हैं, हो सकता है उनमें से मोर देन 90% उनके नज़रियाती मुखालिफ हों और मुझे ये भी कहें कि आपने इजहार हमदर्दी क्यों किया। लेकिन मैं इंशाअल्लाह जिस तरीके से आपको कहता हूँ मैं उसी पर कायम हूँ, जो मैं ऑफ एयर कहता रहता हूँ मैं ऑन एयर भी वही कहता हूँ। मैं वो वाला इंसान नहीं हूँ कि ऑफ एयर बैठूँ तो मैं दूसरी बातें करूँ। और जैसा मैं जहाँ पर मुझे शिकवा हुआ है नून लीग से मैंने ऑन एयर किया है, मुझे पीपल्स पार्टी से शिकवा हुआ है मैंने ऑन एयर किया है। पीपल्स पार्टी का स्टांस मुझे पीडीएम में गलत लगा, मैंने ऑन एयर कहा, मुझसे बहुत बड़े बड़े दोस्त नाराज हो गए। अब मुझे जहां पर ये जो बजट की गैर हाजिरी के वक्त मुझे नून लीग का स्टांस गलत लगा, मैंने ऑन एयर मुंह पे कह दिया, बबंग दोल कह दिया, दबंग अंदाज में कह दिया। मैंने कहा बिलावल साहब जिंदाबाद, बिलावल साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो बात यह है कि जब आप हर वक्त हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन जहां कोई ठीक हो उसकी तारीफ बनती है, अगर तारीफ नहीं करते वो आप कंजूस इंसान होते हैं। और जहां पर कोई गलत हो उस पर तनकीद करती है, अगर आप तनकीद नहीं करते आप मुनाफिक इंसान होते हैं। तो मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कि इस मुतशद्दिद रवैये पर मुजम्मत है, इस पर मुतशद्दिद रवैये पर लानत है। आई स्टैंड विद सदीक जान। और मैं कहता हूं कि जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है ना, अरेस्ट अरशद शरीफ, सिर्फ अरशद शरीफ नहीं, इस अदील राजा को भी इसकी बदमाशी पर अरेस्ट किया जाए और कानून अपना रास्ता बनाए। अब देखते हैं कि किस तरीके से कानून रास्ता बनाता है और अब देखते हैं कि सदीक जान साहब किस तरीके से पार्टी और मुदाई बनते हैं। जाहिर है वो डायरेक्ट ही हैं और अब देखते हैं कि क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो कहते हैं कि ये तो कोई वाकया हुआ ही नहीं था, या बस मैं तो ठीक हूँ, ये तो कोई तू मैं हुई थी, ये इस तरीके से हुआ था। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्लोज्ड सर्कल से बात की है और उन्होंने इसकी तस्दीक की है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।